अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। So once again I come here for class 9th and today our topic is water conservation. We should know about water conservation, how we can conserve the water. So we will discuss further on this topic. So first, conservation and management of water. Two things. There are two things. Conservation and management of water are essential for the survival of mankind. दो चीज़ें हैं, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर की जो है और बहुत ही ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए, ज़िंदगी के लिए, इंसान की, प्लांट्स की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है एंड एनिमल्स की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर ज़रूरी है इंसान के लिए भी, जानवरों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, तो ये हमारी इट इज़ योर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. We should conserve of water in our daily lives. We should conservation of water in our daily lives. We should use accordingly the water. This can be achieved by adopting the following methods. How we can conserve this water? It can be achieved by adopting the following methods. इसमें फर्स्ट नंबर 1 जो है, हम वाटर कंजर्वेशन, हम पानी का तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा. So first point, construction dams and reservoirs to regulate supply of water to the fields as well as to enable generation of hydroelectricity. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके कंस्ट्रक्शन डैम्स को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए एंड रिजर्वर्स दो चीज़ें, एक तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए और दूसरा किन का, रिजर्वर्स का. डैम्स एंड रिजर्वर्स जितना हो सके हमें इनकी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए ताकि टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर. इन दो चीज़ों से क्या हो जाएगा, जब हम ये दो चीज़ें करेंगे तो इससे हम रेगुलेट कर सकते हैं सप्लाई ऑफ वाटर. हम जो है सप्लाई ऑफ वाटर जो है सप्लाई कर सकते हैं, रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर कर सकते टू द फील्ड्स. कहाँ पे, अपने जो हमारे फील्ड्स होते हैं, खेती होती है, तो वहाँ पे हम सप्लाई ऑफ वाटर कर सकते हैं एज वेल एज टू एनेबल जनरेशन ऑफ. इतना ही नहीं, जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स करेंगे, इनसे हम सप्लाई ऑफ वाटर अपने फील्ड्स में ही नहीं कर सकते, बल्कि इससे हम जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है पैदा कर सकते हैं. इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जिसको बोलते हैं बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे हम बना सकते हैं. दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, दो फायदे हैं किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स. एक तो हम अपने खेतों में इससे पानी सप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो है हम इससे जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है कर सकते हैं. तो इस तरह से जो है वाटर की, जब हम वाटर बचाएंगे, वाटर को हम कंजर्व करेंगे, तो सबसे पहले दो चीज़ें जो है इससे हमें फ़ायदा क्या क्या हो सकता है, कितना ज़रूरी है वाटर को सेव करना. तो सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन हियर, दैट इज sewage should be treated and only the clear water should be released into the rivers. सेकंड पॉइंट, स्वेज जो होता है, स्वेज वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है या ड्रेनेज से आता है, शुड बी ट्रीटेड. उसको क्या किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसको इट मीन्स फिल्टर किया जाए
रिसाइकल किया जाए उसको, ताकि ओनली द क्लियर वाटर शुड बी रिलीज्ड इनटू द रिवर्स। जो गंदा पानी आता है उसको क्या किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, और उसमें से जो क्लियर वाटर होगा उसको कहाँ दिया जाए, उसको हम रिवर्स में जाने दिया जाएगा। इस तरह से जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जो है हो सकती है। Sewage water should be treated and only the clear water should be released into the rivers। ये हो गया, जो स्वेज होता है उसको ट्रीट किया जाए कि उसमें से क्लियर वाटर को जाने दिया जाए कहाँ पे, रिवर्स में। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज या इफ्यूलेंट्स, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज का इंडस्ट्रीज में आप देखो वेस्ट वाटर जो होता है या इफ्यूलेंट्स बोलते हैं उसको, बहता हुआ पानी, शुड बी ट्रीटेड, उसको भी ट्रीट किया जाए, ताकि किससे, टू प्रिवेंट केमिकल्स, किसे, केमिकल से, एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। इतना ही नहीं, और थर्मल पोल्यूशन का जो है किसका, फ्रेश वाटर का है, होता है, उसको भी ट्रीट किया जाए। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट वाटर रहता है जिसको बोलते हैं इफ्यूलेंट्स भी बोलते हैं, इफ्यूलेंट्स, EFFLUENTS, इफ्यूलेंट, बहता हुआ पानी, वो भी शुड बी ट्रीटेड, वो ट्रीट किया जाए तो प्रिवेंट, ताकि उससे क्या हो जाए, प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो, दैट इज जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, इन आवर डे टू डे लाइफ। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर मतलब हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत होता है। सो इट मीन्स अस पज़ हिसाब सान आब यूज़ करन, युस अस डेली लाइफन मन छ करन, पन्नन घरों मन छ करन यूज़, अस पज़ हिसाब सान सो वाटर यूज़ करन। जो भी हम, जैसे हम बाथिंग करते हैं उस टाइम हम ऐसे ही नल खुला छोड़ देते, नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पे हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डे बाय डे लाइफ। ये तो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से जो है कर सकते हैं, इससे वाटर कंजर्वेशन हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है हार्वेस्टिंग का, जब खेती काटने का वक्त आता है, जो उस टाइम जो रेन वाटर होता है शुड बी डन बाय स्टोरिंग, कोशिश करनी चाहिए वो वाटर उस टाइम हमें स्टोर करना चाहिए, जितना हो सके हमें स्टोर करना चाहिए वाटर को, या रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ये फिर उसको हम स्टोर करके क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को उसको हम रिचार्ज करके या रिसाइकल करके, रिचार्ज करके या रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड रिजर्वोयर्स to regulate supply of water to the fields as well as to enable generation of hydroelectricity। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट जो बताया मैंने आपको, हमें कोशिश करनी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वोयर्स, उससे क्या फ़ायदा है, तो उससे हम अपनी खेतियों में भी, अपनी फील्ड्स में जो है वाटर यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उससे हम जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट, सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड ओनली द क्लियर वाटर शुड बी रिलीज्ड इनटू द रिवर्स। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, जो सीवेज वाटर होता है शुड बी ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया जाए, उसमें से क्लियर वाटर जो है उसको जाने दिया जाए कहाँ पे, रिवर्स में। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन
फ्रेश वाटर, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या इफिलेंट्स होता है, उसको ट्रीट किया जाए किसी टू प्रिवेंट केमिकल थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर से। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ में हमें उतना ही वाटर यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होगी। जुडिशियस समझदारी के साथ हमें वाटर यूज़ करना चाहिए। तो एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाय स्टोरिंग रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है हार्वेस्ट के टाइम उसको हम स्टोर करके दोबारा जो है रिचार्ज करके या रिसाइकिल करके जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से वाटर कंजर्वेशन में हम हेल्प कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।